अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए नूडल्स। अगर आप लोग भी टिकटॉक यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि आजकल लाहौर में ना एक कोरियन कन्वेंशन स्टोर ओपन हुआ है जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। और ये वो वीडियोस देखने के बाद तक काफ़ी दिनों से मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, मेरे सामने यही वाली वीडियोज़ आ रही होती थी कि हर कोई वहाँ पर जा के ट्राई कर रहा है और सब अपने अपने रिव्यू देख रहे हैं। तो देख देख के ना मेरा भी इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन जा तो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने ये वाले नूडल्स ले लिए और मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कि क्या ये वाकई में इतने मज़े के हैं भी या नहीं है। तो मैंने अपनी सुस्ती की वजह से यहाँ पे इंस्टेंट नूडल्स ले लिए थे और फिर इसमें मैंने उबलता हुआ गर्म पानी ऐड कर दिया। फिर साथ ही मैंने इसमें लिड लगा दी थी। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और वहाँ पे इसकी प्राइस मैंने जो टिकटॉक पे देखती थी वो 15 से 1900 में आपको मिलता है और ये मैंने यहाँ पे परचेज़ किए थे। ये लिया मैंने 695 में, यानी 695 पाकिस्तानी रुपीस में ये मैंने नूडल्स लिए हैं। और इससे जो दूसरे वाले नूडल्स होते हैं ना जिनको हम खुद बनाते हैं, वो वाले नूडल्स मिलते हैं 450 तक मिल जाते हैं वो वाले। और ये क्योंकि कप नूडल्स हैं तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, तो जो इसकी प्राइस है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और ये 695 तक ये मिल जाते हैं कप नूडल्स, और जो दूसरे वाले हैं वो 450 तक मिल जाते हैं। और फिर इसमें मैंने चीज़ ऐड कर दी थी। जब मैंने इसको लिड लगा के छोड़ दिया ना तो मुझे बाद में याद आया मैंने तो इसमें चीज़ ही नहीं ऐड की। तो फिर मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा उबलता हुआ गर्म पानी और ऐड किया और फिर मैंने इसमें चीज़ ऐड कर दी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रीम कार्बोनेट थे, मतलब ये कि इसमें क्रीम पहले से ऐड थी। और ये कोई इतने फ्लेवरफुल थे और इतने मज़े के थे, इसका जायका मुझे बहुत ज़्यादा, टेस्ट और हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ना कोरियन चीज़ें पसंद नहीं होती, चाइनीज़ जो फूड होती है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो जिनको चाइनीज़ फूड पसंद है ना ये बस उनको ही पसंद आते हैं। और मुझे तो वैसे भी चाइनीज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, चाइनीज़ फूड वगैरह और इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, तो मुझे तो ये बहुत पसंद आए थे। इसमें चीज़ ऐड कर दी और फिर बस इसमें इन्होंने स्पाइसेस में हमें 2 तरह का मसाला देते हैं। इसमें एक हमारे पास था चिकन फ्लेवर्ड वाला और एक हमारे पास इसमें था स्पाइसी चिली ऑयल वाला था। ये दोनों मैंने इसमें ऐड कर दी और ये कोई इतने मज़े के बने थे, इतने मज़े के बने थे, लिटरली मेरा यहीं पे दिल कर रहा था कि मैं इसको ट्राई कर लूँ। और बस इसमें मैंने एग्स वगैरह ऐड नहीं किए, मैं वो वीडियोस देख रही थी ना उसमें वो लोग एग भी ऐड करते हैं, हॉट डॉग्स भी ऐड करते हैं, पूरा जैपनीज़ माहौल क्रिएट करके वो लोग ये चीज़ खा रहे हैं। कोरियन नूडल्स जो है वो इसी तरह से खा रहे हैं। तो मुझे क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करना पसंद नहीं है, तो वैसे मैं कभी बनाऊँगी इस तरह से ऐड करके और फिर वो भी शेयर करूँगी। तो साथ ही में ये इसमें चिकन फ्लेवर्ड हम ऐड कर देंगे। हमें इतना ज़्यादा मसाला मिला था, इतना बड़ा पैकेट था इसमें मसाले का। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ना इस तरह की चीज़ें बनाने में आ रहा होता है। ये जो इंस्टेंट फूड होती है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। आप जल्दी जल्दी से जब आपका दिल कर रहा होता है ना आप इसको कुक कर लेते हो सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे नूडल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसका फ़र्स्ट बाइट तो मैंने ट्राई कर लिया और लिटरली कोई इतने मज़े के थे ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। और इसमें जो क्रीम का टेस्ट आ रहा था और जो चीज़ का टेस्ट आ रहा था ना, पिज़्ज़ा शीज़ा सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। साथ ही में मैंने यहाँ पे डाइट कोक मंगवा ली थी अपने लिए। डाइट कोक में मतलब कैलोरीज़ थोड़ी सी कम होती है लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई कैलोरीज़ थी। इसमें पूरे एक वक्त से भी ज़्यादा, एक वक्त के मील से भी ज़्यादा कैलोरीज़ थी। इसमें 450 कैलोरीज़ थी और ये पूरा बाउल बैठ के मैंने इंजॉय किया। और फिर इसके साथ साथ हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, सारे बैठे हुए थे क्योंकि इकट्ठे बैठ के फिर बातें शातें चल रही होती हैं। तो हम लोग सोच रहे थे कि जो जो चीज़ें हमने लेनी है आप ले लें, क्योंकि हमारे ना पाकिस्तान जाने में बहुत ज़्यादा कम दिन रह गए हैं। तो वही डिस्कस हो रहे थे कि बस अब जल्दी जल्दी से तैयारियाँ करें, जो हमारे 10 दिन रह गए ना वो ऐसी काउंटडाउन में गुजर जाने हैं। हमारी गिनती अभी से स्टार्ट हुई है और बस पता भी नहीं चलना। और फिर मैंने आपको पाकिस्तान जाके मिलना है और फिर आपको मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं वहाँ पे जाके मिलेंगे। और फिर उसके बाद नूडल्स वगैरह मैंने खा लिए थे, फिर मुझे दोबारा से क्रेविंग होने लगी थी कि मैंने कुछ मीठा खाना है। तो फिर यहाँ पे मैंने किट कोट कह रही थी यहाँ से
फिर मैंने अपने बैग से किट कैट निकाली और मैंने किट कैट खाई और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने तो इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है ना, आप लोगों ने देखा भी हुआ है। और मैंने अपनी बहन को कुछ भी शॉपिंग नहीं करवाई थी अभी तक। मैं उसे कह रही थी कि जब हमने जाना होगा ना, फिर अभी सबके लिए शॉपिंग करनी है, तो जब हमने वापस जाना होगा ना, फिर लास्ट डेज में जो फ्यू लास्ट डेज़ रह जाएंगे ना, उसमें मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करवाऊँगी। जो जो चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी ना, सारी चीज़ें मैं तुम्हें लेके दूँगी। अभी मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं करती, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो शॉपिंग मेरी मम्मा करती है ना, वो तो मैं आपके साथ बहुत कम शेयर करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ वो मम्मा की शॉपिंग है। मम्मा ने ज़रा डिफरेंट टाइप की चीज़ें लेनी होती हैं, और जो हमारी गर्लिश शॉपिंग होती है वो ज़रा डिफरेंट टाइप की होती है। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सिस्टर को अपनी तरफ से लेके दी थी, उसको मैंने गिफ्ट दिया था ये वाला। और पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था शॉपिंग करने का, मैंने शॉपिंग करनी है या मुझे इस तरह की चीज़ों का शौक होता था। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरा सारा शौक ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ ना, सारी एफ़र्ट मुझे करनी पड़ती है। अगर किसी ने कुछ भी लेना है, वो मुझे कहते हैं कि अपनी पसंद की ले दो, हमें तुम्हारी पसंद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ये चीज़ इतनी इरिटेटिंग लगती है अब, कि अगर मैं किसी के साथ भी मार्केट चली जाती हूँ ना, तो वहाँ पे जाके जितनी भी, आपको पता है इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा स्यापा करना पड़ता है इतनी ज़्यादा चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं, और रैंडमली मुझे इतनी, मैं ज़्यादा इरिटेट हुई हुई हूँ इस चीज़ से। और मुझे बस मज़ा आता है अपने लिए शॉपिंग करने का, और आज भी मुझे मज़ा आ रहा था। आज मैं अपनी सिस्टर को शॉपिंग करा रही थी ना, तो फिर मैंने उसको अब आया यहाँ पे सेलेक्ट करवा रही थी मैं कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना। और कुछ लोग मुझसे ना वीडियोज़ में आके पूछते हैं कि आप लोग सऊदीया में शॉपिंग करने कहाँ जाती हैं। तो मैं सऊदीया में शॉपिंग करने के लिए बुआती जाती हूँ। तो बुआती हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो इसलिए मैं यहीं पर जाती हूँ। और ये तो बस थोड़ी सी दूर है, तो मैं अकेली चली जाती हूँ बुआती, मुझे कोई मसला नहीं होता यहाँ पे जाने में। बस टैक्सी लो और फ़ौरन यहाँ पे पहुँच जाओ, और इजीली हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल होके कहीं, मतलब सऊदीया एक सेफ़ कंट्री है, आप लोग कंफर्टेबल होके कहीं भी जा सकते हो। तो इसीलिए ना पर्सनली बता रही हूँ, मुझे सऊदीया बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपको कोई इस तरह की परेशानी है, इस तरह का मसला नहीं होता। आप रात के 2 बजे भी निकलते हो ना, तो ये बिल्कुल सेफ़ कंट्री है, आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे, फिर हमने यहाँ से इनकी लोकल स्ट्रीट फूड ली, और यहाँ से हमने इनके फ़्राइज़ ट्राई किए। और इनकी फ़्राइज़ तो बस ठीक थे, लेकिन इनकी जो सॉसेस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। और फिर बस ये वाले फ़्राइज़ लिए। और फिर उसके बाद ना एक और बात कि यहाँ पे जो मेरी सिस्टर शॉपिंग कर रही थी ना, इसने सारी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वो चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अब इसने पाकिस्तान जाना है, फिर इसका MBBS में एडमिशन हो गया है। तो फिर इसने सारी अपनी बैग्स और इस तरह की चीज़ें मैं इसको लेके दे रही थी कि बाकी चीज़ें तो वहाँ से ले लेंगे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ चीज़ें यहाँ से मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी मिलती है। तो मुझे ये था कि अपने अच्छे से बैग्स ले ले, और जो अबाया इसको चाहिए वो ले ले, क्योंकि वहाँ पे जाके ना फिर ये चीज़ें मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती, क्वालिटी वाइज मुझे मज़े की नहीं लगती। फिर उसके बाद यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की। यहाँ पे ना खैर मुझे कुछ भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये जितनी भी लोकल तरह की ज्वेलरी होती है ना, ये मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती, क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है कि इन पर बस पैसे ज़ाया करने होते हैं। अब मैंने देखे भी थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर इससे अच्छा है कि आप लोग अगर अच्छी चीज़ ले लेते हो, किसी कैरेट में ले लेते हो, तो वो चीज़ आप बार बार पहन सकते हो, उसके आप पैसे पूरे कर सकते हो। ये चीज़ें फ़िज़ूल होती हैं, आप 1-2 बार पहन लो, 3 बार पहन लो, बाद में इतनी मज़े की नहीं रहती। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों ने अगर कुछ लेना भी है, तो आप लोग किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करो। तो मैं तो यहाँ पे बस चीज़ें देख रही थी, ट्राई कर रही थी। तो फिर यहाँ पे इसको मैंने कुछ मेकअप पाउचेज़ वगैरह लेके दिए, और फिर यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा मेकअप लेके दिया, क्योंकि मैंने उसको सारी शॉपिंग करवा दी थी आज। और फिर ये सारी चीज़ें ना आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ आगे चल के शेयर भी करूँगी, जो हमने शॉपिंग की है। खैर यहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं थोड़ी सी। और फिर यहाँ पे बिल वगैरह करवाया, शॉपिंग हो गई थी। फिर हम घर आ गए, घर आकर मैंने अपने चीज़ बॉल इंजॉय किए। और जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था ना, उसी दिन मैंने ये वाला व्लॉग अपना बना लिया था, क्योंकि ये सारी रूटीन उसी दिन की है जिस दिन मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था। और फिर उसके बाद जो मैंने चीज़ें ली थी, जो मैंने नहीं ली थी, जो मैंने अपनी सिस्टर को शॉपिंग करवाई थी, वो ये वाले, उसने कुछ मेकअप पाउचेस लिए थे, कुछ उसने अपने वैसी मनी वगैरह सेविंग के लिए कुछ इस तरह के पाउच वगैरह ले लिए थे, क्योंकि हमें ना ये वाली क्यूट सी चीज़ें बहुत ज़्यादा
ज़्यादा पसंद है। और ये इसके यूनिवर्सिटी बैग हैं जो इससे यूनिवर्सिटी लेके जाने हैं। और बस इस तरह की चीज़ें ना बड़ी क्यूट सी यहाँ से मिल जाती हैं। और यहाँ पे ना ज़्यादा जो वैरायटी आती है ना वो कोरियन, जापानीज़ और इस तरह की चाइनीज़ वैरायटी होती है, तो ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरह की मिल जाती है। पाकिस्तान में भी मिल जाती है लेकिन वहाँ पे जाके ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट जगह पर ट्राई करना पड़ता है। यहाँ पे इजीली इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। अब आप लोग मुझसे ना हर चीज़ के प्राइस पूछते हो, आप ये चीज़ आपने कितने की लिया, आपने कितने की लिया। और अगर मैं आपको वैसे बताऊँ ना, ये पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होती हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती है। जैसे ये इसने बैग्स लिए हैं, ये यहाँ पर 2500 के हैं, तो पाकिस्तान आपको ब्रांड से मिलेंगे वो आपको 4000 5000 इस तरह से मिल जाते हैं। और फिर यहाँ से ये हमने एक शूज़ लिए थे, ये शूज़ भी ना इसने अपने लिए लिए थे। और फिर एक ये वाला जूता इसने लिया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था ना, बहुत ही प्यारा लग रहा था कि मैं किसी इवेंट्स वगैरह पे जाऊँगी तो ये मैं पहन लूँगी शादियों वगैरह पे। पाकिस्तान में वैसे भी शादियाँ आती रहती हैं ना हो सकता है मेरी शादी आ जाए तो शादी पे इसके काम आ जाएगा। और भी इसने शॉपिंग किया है, ये ना इसने इस तरह से किया, पहले ये जाके मेरे साथ शॉपिंग करके आई और फिर रात को हम लोग दोबारा से शॉपिंग करने गए तो इसने वहाँ से भी अपने लिए चीज़ें उठा ली। मैंने कहा तुम्हारी तो सही मुझे लग गया। उसके बाद इसने एक ये वाला बैग लिया अपने लिए, और क्योंकि इसको ना ज़्यादा इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, इसने यूनिवर्सिटी जाना होता है तो इसको अपनी डिफरेंट तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, उसी हिसाब से चाहिए होती हैं। और मैंने बस स्टडी वगैरह कर लिया, मैंने घर में रहना होता है तो मैंने तो घूमना फिरना होता है, तो मुझे उस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो दो बहनों में भी फ़र्क होता है ना, किसी को क्या चाहिए किसी को क्या चाहिए। तो एक इसने ये पर्पल कलर का अबाया लिया था, ये इतना क्यूट था, इतना मज़े का लग रहा था ना। सबसे प्यारा जो अबाया था ना वो यही लग रहा था मुझे, पर्पल कलर का। और मुझे वैसे भी पर्पल कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे डिफरेंट कलर के अबाया बहुत प्यारे लगते हैं। सऊदीया में वैसे इनका इतना ट्रेंड नहीं होता लेकिन पाकिस्तान में हमारे चल जाते हैं इस तरह के डिफरेंट कलर के अबाया। और फिर उसके बाद इसने बुरखे लिए थे, ये दो इसने अपनी यूनिवर्सिटी पहन के जाने के लिए लिए थे, तो इसने ब्लैक कलर के ही लिए थे कि मुझे प्योर ब्लैक कलर ही चाहिए, क्योंकि फिर आप ज़रा प्रेजेंटेबल से लगते हो और अच्छे लगते हो। यूनिवर्सिटी में आप इतनी कलरफुल इस तरह की चीज़ें इतना आप भी नहीं पहन के जा सकते, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो इतना मतलब इसने डॉक्टर बनना है तो फिर इसको बस सिंपल सी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक इसने ये वाला अबाया ले लिया था, ये इसने कभी यूज़ के लिए लिया है कि कभी कहीं जाना होगा तो मैं यूनिवर्सिटी में कोई स्पेशल डे होगा तो मैं ये वाला अबाया पहन लिया करूँगी। और फिर एक इसने ये वाला सिंपल लिया है जो इसने अपने कैजुअल वेयर के लिए लिया है कि डेली बेसिस पे जो पहनना है वो पहन ले। कि वैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा अबाया और इस तरह की चीज़ें हैं ना, घर में भी मेरे पास इन सब चीज़ों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इसीलिए ना इसने सेलेक्टिव से लिए थे कि जो पहले वाले हैं वो भी तो यूज़ करने हैं ना, तो अभी मैं बस ये दो ले लेती हूँ। इसने टोटल अपने लिए 3 बुरखे लिए हैं। अभी देखो ये क्या क्या लेती है अभी तो इसकी शॉपिंग स्टार्ट हुई है ना, इसने अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं बुरखा पहन के अपनी शौखियाँ मार रही थी मतलब पता नहीं यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। मैंने कहा ये सिंपल सा है, मैं आपको दिखा दूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है आपको इसकी शॉपिंग कैसी लगी है। और फिर उसके बाद इसने ये अपने लिए लिप ग्लोस लिए थे। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करती हूँ, अभी मैं इसको मेकअप यूज़ नहीं करने देती। मैं कहती हूँ तुम टीनेजर हो, तुम्हारी स्किन अभी से ख़राब हो जाएगी। और मैंने भी जब मैं टीनेज की थी ना, मैंने भी स्किन पे फेयर लवली के अलावा कुछ भी नहीं लगाया था, तो मैं इसको भी नहीं लगाने देती। इसको मैंने यहाँ पे लिपस्टिक्स लेके दी थी, मस्कारा लेके दिया था, और इसको एक इसने आईब्रो सेंस लिया था और ये कुछ चीज़ें ली थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पी रही थी अपनी ग्रीन टी पी रही थी, क्योंकि ग्रीन टी तो मैं डेली बेसिस पे पीती हूँ। इतना फास्ट फूड खाती हूँ, इतनी गंदबला खाती हूँ, तो फिर ग्रीन टी तो बनती है ना। उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे नाश्ते में हम ऑमलेट खाएंगे, साथ हमने ब्रेड ले लिए थे, साथ थोड़ी सी बर्गर सॉस ले ली थी। तो आज एक छोटा सा व्लॉग मैंने आपके साथ, छोटा सा नहीं मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है छोटा सा, आज मैंने आपके साथ एक अच्छा खासा लंबा शंबा व्लॉग शेयर करती है। आप लोगों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और आप लोगों ने मुझे बताना भी है कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगती है, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप लोगों को कैसी लगती हैं। क्योंकि मुझे ना वीडियो जब मैं शेयर कर देती हूँ ना, उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार होता है ना, वो मुझे फीडबैक्स का होता है और कमेंट्स का होता है कि आप लोग मुझे किस तरह के कमेंट्स देते हो और किस तरह का रिस्पॉन्ड करते हो। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े कह रही हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ ना यही वाली लग रही होती है। आई होप सो कि आपने आज की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।